कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी सब अच्छे हैं। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं जग गई थी सुबह 5 बजे ही। मैं ना पहले नहा लेती हूँ, नहा के ही हम लोग किचन में जाते हैं। तो इधर मैंने साहिब का लंच तैयार किया है। जब तक मैं लंच तैयार करूँगी उसका 5:30 बजे मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि उसकी नींद भी पूरी हो जाती है और मेरा भी ये काम पूरा ख़त्म हो जाता है। साथ में ही मैंने अपने लिए 2 ब्रेड टोस्ट कर ली थी। अब उसका लंच और बॉटल हो गई है तैयार, जिसे मैं बैग में रख दूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं साहिब को उठाने, क्योंकि साहिब को उठा के फिर मुझे रेडी भी करना है। वैसे तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि डेली सुबह 5 बजे उठना, घर के सारे काम ख़त्म करना, साहिब को स्कूल भेजना। लेकिन अब सच बोलूँ तो मुझे भी ना आदत हो गई है। देखिए, अब साहिब भी आ गया है और इसको भी पता है, ये भी सीधे उठ के ना वॉशरूम में ही जाता है, क्योंकि मैं इसको रेडी करती हूँ। और हाँ, मैं ना इसको सुबह नहला के नहीं भेजती, मतलब हाफ बात करा देती हूँ मैं इसको, इसके हाथ पैर अच्छे से धो के और मुंह धो के भेजती हूँ, क्योंकि पहले इसका लेट स्कूल होता था, तब तो हम इसे नहला के भेजते थे। लेकिन जब से इसका जल्दी स्कूल हुआ है, अगर हम इसको नहलाते हैं ना तो ये बीमार पड़ जाता है डेली। और ये देखिए, मैं भी अब ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और मेरी टैक्सी भी आ गई है। मॉर्निंग में मैं टैक्सी ही प्रेफर करती हूँ। वैसे अगर मुझे शाम को कभी ऑफिस जाना पड़ता है, लेट जाना होता है, तो मैं बस से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही है हमारे घर से। तो चलिए, आज अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी अपने ऑफिस लेके चलती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है सब दाफजा कॉम्प्लेक्स, ये है दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन एरिया। सो मेरा ऑफिस ना यहीं पर है। और फ्रेंड्स, आज ना मैंने कुछ नए शॉट्स लेने के लिए ट्राई किया था, और आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसे लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे भी नहीं पता था। मैं बस कैमरा सेट कर करके बस शूट ही कर रही थी। बाकी आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा। और लीजिए, मैं अपने कैबिन तक भी पहुंच चुकी हूँ और ये है मेरा कैबिन। यहाँ से मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ आज, कि मेरा ऑफिस कैसा है, कहाँ मैं रोज़ आती हूँ और अपना आधे से ज़्यादा दिन स्पेंड करती हूँ। आजकल ना एक्चुअली हमारे पास ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हमारा, बिकॉज पीक सीजन होता है ना। तो ये अभी हमारे एयरलाइंस के लिए ना पीक सीजन है। सबसे पहले हम करते हैं अपने वर्क प्लेस की पूजा, क्योंकि जैसे हमारे घर की पूजा होती है, वर्क प्लेस की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा सारा अच्छा से दिन निकल जाए। जैसे कि मैं हूँ, वैसे आप लोग भी कितने लोग होंगे इस ऑफिस की वजह से मेरे घर में रोटी आती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले उसको ज़्यादा अहमियत दूँ, ताकि मेरे घर में खाना समय से आए और भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। इसलिए मैं ऑफिस में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक बार काम में बिजी हो जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे 12 घंटे कब निकल गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं ना साहिब को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ अभी। तो इसको ना ऐसे मैं रोल करके पराठा दे देती हूँ, तो ये कभी कभी तो खा लेता है, लेकिन वैसे तो ज़्यादातर मुझे ही इसको खाना खिलाना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। एक्चुअली हॉस्पिटल क्या, क्लिनिक जा रही हूँ मैं। तो मेरे घर के जस्ट सामने ही क्लिनिक है, तो ये वॉकेबल है। मैंने मना किया था साहिब को आने के लिए मेरे साथ, पर वो बोला नहीं मम्मा, मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो भी मेरे साथ आ ही गया है, क्योंकि ना क्लिनिक में कभी कभी मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर है ना, उनके पास काफ़ी रश रहता है। तो फिर ये वहाँ परेशान ही होगा। मैंने इससे मना किया था, पर फिर भी ये मेरे साथ आ ही गया था। तो यहाँ पे बस मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ली हुई थी, मैं बस अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, जो मुझे बीमारी है मैं आपको कभी बताऊंगी, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये मतलब हम लोगों के यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं मानते कि अपनी बीमारी को किसी के सामने बताओ। लेकिन जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्या डिसीज़ है। तो बस यहाँ पे सेम शाम का रूटीन, के साहिब को दूध पिलाना और साहिब के साथ बैठ के थोड़ी देर मेरा और साहिब का टाइम जो होता है हम दोनों का, हम वही कर रहे थे। और ये साहिब मुझे अपना आगे पैर दिखा रहा था, वो बैठा होगा कहीं पे तो उसके निशान छप गया है, तो बस वही दिखा रहा था कि मम्मा देखना ज़रा मेरे पैर में ये क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो चलिए, अब हो गया है डिनर का टाइम, अब यहाँ पे बनाते हैं खाना। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये भगवान जी का, क्योंकि ना भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो इसलिए मैं हींग जीरे में उनके लिए राजमा छोंक दूंगी। क्योंकि अपने लिए जो हम राजमा बनाएंगे तो उसमें तो प्याज पड़ेगी, तो उसका तो मैं भोग लगा नहीं सकती भगवान जी को। इसलिए मैं छोटे से फ्राई पैन में थोड़े से देसी घी में हींग जीरा डाल के ये राजमा बना दूंगी और भगवान जी का भोग लगा दूंगी, और बाद में इसी राजमा को साहिब खा लेगा।
एंड गाइस अब मैं अपने लिए जो ग्रेवी तैयार करनी है उसकी तैयारी करती हूँ। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च निकाल ली है, साथ में एक प्याज ले ली है और इसे मैं ग्राइंड करके राजमा के लिए जो ग्रेवी बनती है उसको प्रिपेयर करूँगी। एक्चुअली मैं ना ग्राइंडर कम प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि वो जो मैशी मैशी हो जाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं प्रेफर करती हूँ इसको। तो इसमें क्या होता है, हल्का से ना चंक्स रह जाते हैं, तो उससे ना ग्रेवी एकदम से पतली पतली नहीं होती है, थोड़ी सी ना क्रंची क्रंची सी रहती है। तो हम लोगों को वैसा ही पसंद है टेस्ट। तो बस मैं अब ये वही कर रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने लोग हाउस वाइफ हैं और कितने लोग वर्किंग हैं, क्योंकि एक वर्किंग और हाउस वाइफ दोनों की लाइफ जो है ना काफ़ी डिफरेंट होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाउस वाइफ घर के काम करती हैं, उनको भी सल्यूट है। और जो वर्किंग हाउस वाइफ होती हैं वो घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम करती हैं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं ना, उनके पास चॉइस नहीं होती कि अगर वो ऑफिस जा रही हैं तो वो घर के काम ना करे। जैसे कि एक आदमी के पास चॉइस होती है कि अगर वो ऑफिस जाता है तो वो घर के काम नहीं करता है क्योंकि वो ऑफिस जाता है, लेकिन एक जो वर्किंग वुमन होती है उसके पास ये चॉइस नहीं होती है, उसे घर के काम करने ही करने हैं। ऑफिस उसके लिए सेकेंडरी होता है, लेकिन देखा जाए तो प्राइमरी ही होता है ऑफिस भी, क्योंकि उसी से हम लोगों के घर चलते हैं। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं जा रही थी, एक्चुअली आज है गणेश चतुर्थी, तो सुबह सुबह पूजा का कुछ सामान लेना था, मैं उसके लिए ही जा रही थी पेरूमल स्टोर। आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि पेरूमल स्टोर क्या होता है? एक्चुअली दुबई में ना जो जितने भी ये फूल के और पूजा से रिलेटेड जितने भी शॉप होते हैं ना, उनको सब यहाँ पे ना पेरूमल स्टोर कहते हैं। तो बस मैं अभी आई थी, यहाँ से सारा सामान लूंगी। आज हम लोग गणेश चतुर्थी की पूजा करेंगे। शॉप में इतने बड़े बड़े गणेश जी थे और सारे ही ना मतलब लोगों ने ऑर्डर देके बनवाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे भी ना लोग बहुत ज़्यादा गणेश जी की पूजा करते हैं, अपने यहाँ गणेश जी की स्थापना करते हैं। हम लोग एक्चुअली स्थापना तो नहीं करते, लेकिन मेरे पास जो चांदी के गणेश जी हैं, हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं पूरे 11 दिन, क्योंकि स्थापना में फिर वही है कि विसर्जन करने के लिए आपको जाना पड़ता है। और यहाँ पे कोई ऐसा वाटर बॉडी तो है नहीं कि गंगा जी हो या नहर हो जिसमें हम लोग उनका विसर्जन कर सकें, इसलिए मैं अपने घर के गणेश जी को ही पूजा करती हूँ। ये देखिए साहिब आ गया है यहाँ पे गणेश जी को लेके। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। फिर बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। अब यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड को ना पूजा करने की ना हर चीज़ बतानी पड़ती है। उनको आप एक पूजा कराओ और अगले साल जब वही सेम पूजा करनी होगी ना, वो उनको फिर से सारा कुछ बताना पड़ेगा। उनको एक 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 चीज़ मुझे सब कुछ बताना पड़ता है कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। उनको ना कुछ भी याद नहीं रहता है। वैसे तो वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ना चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि कैसे करनी है। और बेसिकली उन्हें याद रहती हैं, पर ना उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ उनसे गलती ना हो जाए, इसलिए वो रिकन्फर्म करते रहते हैं। तो देखिए हमारे गणपति बाबा जी पधार गए हैं यहाँ पे। मैंने उनके लिए फूलों का आसन बिछाया था और अब बस हस्बैंड उनकी बाकी की पूजा कंप्लीट करेंगे। उन्हें जनेऊ पहनाना, उन्हें हार पहनाना, भोग देना। तो बस गणपति बापा आप सब पर भी कृपा बनाए रखें और हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और हम लोगों के घर में सदा विराजमान रहें। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग की पूजा समाप्त हो गई है। बस मैं यहाँ पे गणपति बापा से क्षमा याचना करूंगी कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे परिवार के लिए और गणपति बाबा के लिए एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।